Good morning class 9. In previous video we discussed about three state of matter. Now there are two another state of matters are plasma and BEC, which is known as Bose-Einstein condensate. Okay, plasma is ionized gas, super energetic and super excited particles, unstable gaseous molecules. It is present in the atmosphere. Okay, BC is the supercoiled gas at absolute Kelvin 0 temperature. So these two types of state of matters not in your syllabus. Your syllabus is only three types state of matter, which is solid, liquids and gases. Okay, now the another topic in your chapter is temperature and temperature scale. What is temperature and temperature scale means how we measure the temperature. Okay, temperature is the degree of hotness and coldness of the body. The degree of hotness and coldness of the body is known as temperature. Okay, there are different scales on which temperature can be recorded. Commonly used scales are Celsius, Fahrenheit and Kelvin. रिलेशन बिटवीन कैल्विन एंड सेल्सियस इज 0 डिग्री सेल्सियस इजकल टू होता है 273 डिग्री कैल्विन. सो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू द 273 डिग्री कैल्विन. ओके, एंड कैल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273. इफ यू converted Celsius into the Kelvin. Suppose that you have 10 degree Celsius. So how you convert 10 degree Celsius in the Kelvin? तो आप क्या करेंगे? Kelvin is equal to 10 plus 273. Now it becomes 283 degree Kelvin. तो 10 degree Celsius is equal to कितना हो जाएगा? 283 degree Kelvin. Okay. Now Fahrenheit is equal to क्या है? Fahrenheit is equal to 9/5C plus 32. That is the another formula which you remember, that if you converted degree Celsius into the Fahrenheit को कन्वर्ट करना है आपको, तो फिर आपको क्या करना होगा? F is equal to 9/5/C plus 32. That is the formula of converting Celsius into the Fahrenheit. Okay. देखो एग्जांपल्स यहाँ पे, जैसे वाटर बॉयल जो होता है वो 73 डिग्री कैल्विन्स पे क्या होता है? बॉयल्ड होता है. और सेल्सियस में कितना होता है? 100 डिग्री पे. और जो क्या होता है फॉरेनहाइट में, ये कितने पे होता है? फॉरेनहाइट में ये होता है 212 में. सो 373 कैल्विन्स 100. अब देखो वाटर फ्रीजेस जो होता है 273 में होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस में होता है, 32 किस में होता है? फॉरेनहाइट में. एब्सोलूट 0 माइनस 273 और माइनस 460. ओके, नाउ व्हाट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? व्हाट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड, द पार्टिकल्स क्या होते हैं? द पार्टिकल्स बिगन वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड एंड बिगन टू मूव्स मोर फ्रीली. Then it particular temperature of solid melts and change into the liquid. देखो suppose that ये क्या है? solid के क्या हैं? particles हैं. They are very closely packed. जब इनको heat किया जाता है then it get energy. तो ये energy करेंगे तो ये क्या करना start कर देंगे? vibrate. और जिसके कारण इनका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी. जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी देन दे मूव्स फार, ये दूर दूर जाने लग जाएंगे. और जब ये दूर जाएंगे, जब तक ये पास थे तब तक ये क्या थे? सॉलिड थे. व्हेनेवर दे moves far away from each other then it converted into the liquid. तो जब हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉलिड मेल्ट इनटू द लिक्विड. दैट इज़ नॉन एज मेल्टिंग पॉइंट. इसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. ठीक है. देन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द सॉलिड मेल्ट एंड चेंज इनटू द लिक्विड. द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज ऑल्सो नॉन एज फ्यूजन. इसको क्या बोला जाता है? फ्यूजन बोला जाता है. ठीक है. द टेम्परेचर एट विच इज सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट.
वो टेम्परेचर जिस पे क्या होता है, कोई भी सॉलिड क्या होता है, मेल्ट करना स्टार्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे 0 डिग्री आएगा टेम्परेचर, उसके बाद आइस क्या होने स्टार्ट कर जाता है, मेल्ट करना होने लग जाता है, देन इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। The amount of heat energy is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusions. देखो, the amount of heat energy required to change 1 kg, जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक क्या करने के लिए, एक 1 kg ऑफ सॉलिड्स को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में, उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स। वेनेवर ए लिक्विड हीटेड, जब एक लिक्विड को आप हीटेड करते हैं, इट्स पार्टिकल्स बिगन मूव इवन फास्टर। अब देखो, जब आपने क्या किया था, ये सॉलिड के पार्टिकल्स थे, एंड यू हीट, जब आपने इसको हीट किया, देन इट, ये क्या होने लगे, थोड़ा दूर दूर करने लगे, तो देन इट कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड टू लिक्विड। और जब इसको और हीट करेंगे, देन इट मूव्स फ्रीली, ये और ज़्यादा फ्री मूव्स करने लग जाएंगे, देन इट कन्वर्टेड इनटू द गैसियस, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। देन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द लिक्विड बिगन टू बॉयल एंड चेंज इनटू द गैस, बॉइलिंग इज़ द बल्क फिनोमिनन, इसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। और इस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज़ कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, इसको क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, वाटर किस में कन्वर्ट होने लग जाता है, वेपर में कन्वर्ट होने लग जाता है। इट मीन्स द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग जिस पे मेल्ट होगा, ठीक है। अब देखो, जैसे 1 kg ऑफ सॉलिड्स को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स। ऐसे ही 1 kg ऑफ लिक्विड्स को कन्वर्ट करने के लिए किस में, गैसियस में, जितनी हीट की ज़रूरत होगी, उसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशंस, उसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशंस। ओके, so that is all about today. In next video we will discuss about interconvergence of state of matters, how we converts state of matters from solid to liquid, then liquid to gaseous. Okay, that's all for today. Thank